हेलो बच्चों, तो कैसे हैं सब लोग। आशा करते हैं सही होंगे। तो आज मेरे वीडियो में फिर से स्वागत है आप लोगों को। आज देखेंगे हम लोग जो यूनिट एंड मेजरमेंट का जो लेक्चर 2 है उसमें हमारा जो टॉपिक आज का डील करेंगे वो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे। ठीक है। पहला लेक्चर में हमने जो देखा था वो फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज लास्ट एंड तक देखा था। उसके पहले फिर हमने समझाया था आपका जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं 7 फिजिकल क्वांटिटीज, उसके बारे में एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग देखेंगे डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो देखते हैं इसमें द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर और एक्सपोनेंट टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज टू प्रेजेंट द क्वांटिटीज। इसका ये मतलब है फिजिक्स में कि किसी भी जब डायमेंशन का जो होता है, ठीक है, डायमेंशन में होता है वो इसका मतलब पावर को बताता है, किसी भी बेस क्वांटिटीज का पावर को बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में मैथमेटिक्स में जैसे हम लोग लिखते हैं 3 का पावर 2, ठीक है। तो इस वाले टर्म में देखेंगे हम लोग, ये जो 3 है ये होगा बेस क्वांटिटीज, ठीक है, ये होगा बेस क्वांटिटीज। और ये ऊपर वाला जो है पावर, इसको बोलेंगे पावर और एक्सपोनेंट, ठीक है। तो वही चीज़ ये बता रहा है कि इसमें जो है फिजिक्स में, ठीक है, डायमेंशन का मतलब होता है किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटीज का पावर बताना। जैसे कि इसमें मेनली जो हमारा होता है डायमेंशन में 3 चीज़ होता है, ठीक है। मास, कोई मास बॉडी के हम लोग एम में मेजर करते हैं, एम मेंशन करते हैं। लेंथ, कोई लेंथ है अगर यदि तो उसको एल लिखेंगे, एल के लेंथ के बदले। टाइम है, टाइम बराबर टी, ठीक है। डायमेंशन में हम लोग ये 3 चीज़ यूज करते हैं, ठीक है। तो ये पावर बताया कि मास मतलब मास बराबर एम, मतलब इसके ऊपर क्या पावर होगा देखेंगे हम लोग। फॉर्मूला के द्वारा देखेंगे, जो एरिया का फॉर्मूला निकालेंगे या फिर वॉल्यूम का निकालेंगे, फोर्स का निकालेंगे, एक्स्ट्रा जो भी है ईटीसी उसका निकालेंगे, ठीक है। तो इसका पावर क्या होगा, इसका पावर क्या होगा, इसका पावर क्या होगा, वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ वो बताता है। तो इसमें जैसे कि हम लोग देखते हैं, पहला एरिया का डायमेंशन देखते हैं हम लोग। पॉज कर दिया। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एरिया का डायमेंशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं एरिया बराबर जो फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो ये लेंथ जो है या तो ब्रेथ है, ये भी हम लोग किस में मेजर करते हैं। लेंथ को मीटर में तो मेजर करते ही हैं, ब्रेथ को भी मीटर में ही मेजर करते हैं, ठीक है। मीटर में ही मेजर करते हैं। जब मीटर में ही मेजर करते हैं तो किस क्वांटिटीज में आएगा, लेंथ में आएगा। तो एल के बदले हम लोग एल यूज करते, लेंथ के बदले एल यूज करते हैं, ठीक है। तो लेंथ के लिए हम लोग एल लिखें और ब्रेथ के लिए भी हम लोग एल लिखेंगे डायमेंशन में, ठीक है। ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा इसको सजाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम लोग एमएलटी के सीक्वेंस में लिखते हैं। तो एम का पावर कुछ नहीं है तो 0 है, एल का पावर 2 है और टी कुछ नहीं है यहाँ पे, तो टी का पावर 0, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग वॉल्यूम का। इसको देखते हैं, आप नोट कर सकते हैं चाहे तो। वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगला मैम वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ है या ब्रेथ है या हाइट है, किसी भी ये चीज़ है, लंबाई है, दूरी है, ऊंचाई है, ठीक है, चौड़ाई है, तो उसको हम लोग मीटर में ही यूज करते हैं, मीटर में ही मेजर करते हैं। तो जब मीटर में ही मेजर करते हैं तो मीटर किस फिजिकल क्वांटिटीज में आएगा, लेंथ में ही आएगा,
तो सीधा हम लोग पुट करेंगे लेंथ का लेंथ, ब्रेथ का भी L और हाइट का L। तो ये हो जाएगा, m कुछ नहीं है तो m का पावर लिखेंगे 0, L क्या है 3 तो L का पावर 3 लिखेंगे, और t कुछ नहीं है तो t का पावर 0। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग डेंसिटी का फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला देखते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी बराबर जो फॉर्मूला होता है मास पॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मास के लिए, किसी भी मास बॉडी के लिए क्या लिखे हुए हैं m, तो सीधा इसमें m पुट कर देंगे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस किसी भी मास बॉडी के लिए डायमेंशन में हम लोग m ही लिखते हैं। ठीक है, और वॉल्यूम का भी जस्ट निकाले थे क्या L3, इसको लिखेंगे m का पावर कितना है 1 तो 1 लिख दिए। अब ये L3 नीचे है, इस L3 को जब ऊपर ले जाएंगे तो माइनस होगा, क्योंकि कोई किसी भी चीज़ को जब नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो माइनस में हो जाता है, और t कुछ नहीं है तो t का पावर 0। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग वेलोसिटी का। नोट कर सकते हैं इसको आप लोग, या तो स्क्रीनशॉट ले लें। देखते हैं अगला हम लोग वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, लंबाई है, चौड़ाई है, कुछ भी है, दूरी है, कुछ भी है, तो इसको हम लोग किसे मेजर करते हैं, मीटर में ही मेजर करते हैं। ऐसा यूनिट मीटर ही है। तो जो मीटर हमारा किस क्वांटिटीज में आएगा, लेंथ में आएगा, तो लेंथ के बदले सीधा लिखेंगे हम लोग L, और यहाँ पे टाइम है, टाइम के बदले क्या लिखे हुए हैं T। ठीक है, तो T लिख देंगे। अब इसको लिखेंगे m कुछ नहीं है यहाँ पे, तो m का पावर 0, L का पावर 1, और इस T को जब ऊपर की ओर ले जाएंगे तो इसका पावर हो जाएगा -1। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखते हैं हम लोग एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, इसका फॉर्मूला वेलोसिटी का भी जस्ट निकाले थे, इसके जस्ट पहले 2-3 सेकंड पहले निकाले थे, होता है LT - 1। ठीक है, और नीचे में है क्या T। अब इस T को जो ऊपर की ओर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा, लेकिन साइन होगा माइनस में। ठीक है, थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में लिखेंगे, m कुछ नहीं तो m का पावर 0, L 1 है तो 1, और T का पावर -2। ठीक है, नोट डाउन कर लें आप लोग। आगे देखते हैं फोर्स का डायमेंशन। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास बॉडी के लिए m लिखेंगे, और एक्सेलरेशन का भी जस्ट निकाले थे LT - 2। ठीक है, सजा के लिखेंगे m का पावर 1, L का पावर 1, T का पावर -2। फोर्स का याद रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि फर्दर फोर्स का बहुत सारा डायमेंशन निकालने के लिए यूज होगा, तो फोर्स का कम से कम एटलीस्ट याद रखना है। अगला देखते हैं हम लोग मोमेंटम का। ठीक है, मोमेंटम, इसका जो फॉर्मूला होता है मास इनटू
वेलोसिटी, ठीक है। तो मास बॉडी के लिए m, ठीक है, और वेलोसिटी के लिए अभी जस्ट निकाले थे थोड़ा देर पहले LT-1 लिखेंगे m का पावर 1, t का पावर 1, सॉरी l का पावर 1 और t का पावर -1, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है वर्क का फॉर्मूला, वर्क का डायमेंशन देखते हैं फॉर्मूले के साथ। वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है। फोर्स का बोले कि फोर्स का याद रखना जरूरी है, जो इसका डायमेंशन होता है MLT-2, ये हर जगह यूज आएगा, किसी भी चीज़ का निकालना रहेगा तो ये हमेशा यूज आएगा। तो इसका सीधा पुट कर देंगे, फिर जैसा कि हम लोग फोर्स का जानते हैं और अभी निकाले ही थे MLT-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का बताए थे अभी जस्ट पहले, ये भी तुम्हारा आपका लेंथ में ही आएगा। जब लेंथ में आएगा तो इसके लिए डायमेंशन क्या यूज करेंगे L, ठीक है। तो m का पावर 1 और ये L गुना हो गया तो L², L का पावर 2 हो गया और t का पावर -2, ठीक है। ये वर्क का। आगे देखते हैं पावर का डायमेंशन। पावर, ठीक है। पावर का जो फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम, दिख रहा है, दिख रहा है जी, वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क का भी जस्ट ये निकाले हैं ML2T-2, ठीक है, और नीचे में टाइम है t लिख दिए, ठीक है। अब इस t को जब ऊपर की ओर ले जाएंगे, इस t को ऊपर की ओर ले जाएंगे तो और एक माइनस हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसका भी साइन माइनस में ही होगा तो -1 और -2 -3 हो जाएगा। तो m का पावर 1, l का पावर 2 और t का पावर -3, ठीक है। और देखते हैं हम लोग एक प्रेशर का देखते हैं। प्रेशर का भी डायमेंशन देखेंगे हम लोग। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का जैसा कि हम लोग जानते हैं, बार बार ये चीज बता रहे हैं कि फोर्स का याद रखना बहुत जरूरी होता है डायमेंशन, ठीक है। तो फोर्स का जैसा कि हम लोग जानते हैं MLT-2 होता है, ठीक है। और एरिया का सबसे पहले हम लोग निकाले थे, इसी का निकाले थे डायमेंशन क्या होता है इसका L², ठीक है। अब ये L और इसका स्क्वायर कट जाएगा तो लिखेंगे m, और इस L को जब ऊपर की ओर ले जाएंगे तो पावर -1 और t वहाँ पे है का पावर -2 है, ठीक है। ये 1 पे m पे पावर कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, ठीक है। चलो ठीक, अभी देखेंगे हम लोग प्रेशर का देख लिए, आगे देखेंगे हम लोग इम्पल्स का, ठीक है। बोतल निकाल लिया वहां से क्या सर? बोतल निकाल लिया वहां से ऑन कर दिया है। अरे बाल भी सब दिखा, चलो चलो बताना चाहिए ना तुमको। अगला देखते हैं इम्पल्स का, ठीक है। इम्पल्स का देखते हैं डायमेंशन हम लोग, इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इनटू चेंज
इन टाइम। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स का जो होता है ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, कितना बार निकाल चुके हैं, इसका जो डायमेंशन होता है mLT-2 होता है, और टाइम के लिए t यूज करेंगे। ठीक है, t लिखेंगे। ठीक है, ये है माइनस में, ये है प्लस में, तो एक कम हो जाएगा तो m का पावर 1, l का पावर 1, और एक t माइनस हो जाएगा तो t का पावर -1। ठीक है, आगे देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, इसका जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन रेडियस। ठीक है, वेलोसिटी का जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी निकाले थे थोड़ी देर पहले, 3-4 डायमेंशन निकालने से पहले, LT-1 और रेडियस है। रेडियस को हम लोग किसमें मेजर करते हैं? इसको भी मीटर में ही मेजर करते हैं। जब मीटर में ही मेजर करते हैं तो इसका कौन सा फिजिकल क्वांटिटी में आएगा? लेंथ में आएगा, और लेंथ में आएगा तो इसके लिए हम डायमेंशन यूज करते हैं L। ठीक है, तो L लिखेंगे। अब ये L कट जाएगा तो m का पावर 0, L कुछ नहीं है तो L का पावर 0 और t का पावर -1। ठीक है, आगे देखते हैं एक और, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इसका जो फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, इनटू रेडियस। तो मास, किसी भी मास बॉडी के लिए m लिखेंगे, और वेलोसिटी का भी जानते हैं LT-1। ठीक है, और रेडियस का भी जस्ट बताया है, किसी भी प्रकार का मेजरमेंट हो, दूरी हो, ऊंचाई हो, चौड़ाई हो, लंबाई हो, ठीक है, तो वो सब हमारा उसके लिए L ही यूज करते हैं, इसलिए क्योंकि सारा का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। जब मीटर है तो मीटर का फिजिकल क्वांटिटीज क्या? लेंथ में आता है, तो L लिखेंगे। ठीक है, तो m का पावर 1 और AL गुना हो जाएगा L² और T 1। ठीक है, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन। ठीक है।